आज हम लोग ISC क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का 6th चैप्टर करने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है स्टाफ मोराल। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि मोराल का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मोराल? मोराल refers to the mental condition or attitude of individual and groups in an organization। मोराल का मतलब होता है तुम्हारा मेंटल कंडीशन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा मेंटल सिचुएशंस, एटीट्यूड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोराल। तो व्हाट इज मोराल? मोराल मीन्स द मेंटल हेल्थ और एटीट्यूड ऑफ अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुमको एग्जाम दिए और तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा गया, तो तुम्हारा मोराल क्या होगा? नेक्स्ट एग्जाम के लिए हाई हो जाएगा। मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो गया, तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया। क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा? तो समझ में आ गया मोराल का मतलब। मोराल मीन्स द मेंटल कंडीशन और द एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल और द ग्रुप। क्लियर? हाँ, इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टाफ मोराल। स्टाफ मोराल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या सर क्या फीचर्स है स्टाफ मोराल का? नंबर 1, मोराल जो है एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। मोराल इज रिलेटेड विथ माइंड। मोराल हैज समथिंग टू डू विथ द माइंड। तो मोराल क्या है? एक मेंटल कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इट इज अ मेंटल फिनोमिना। दूसरा, मोराल इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट एंड इट डज नॉट इंडिकेट बाय इटसेल्फ आइदर ऑफ अ गुड और बैड स्टेट। देखो मोराल जो है ये एक रिलेटिव स्टेट है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। क्या मतलब है रिलेटिव कॉन्सेप्ट का? रिलेटिव मतलब क्या? रिलेटेड, कोरिलेटेड। देखो मोराल का रिलेशन है एटीट्यूड से, कॉन्फिडेंस से। तो ये रिलेटिव है, मतलब ये चेंज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तुम पढ़ के नहीं आए और एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारा मोराल क्या रहेगा? और अगर तुम अच्छे से पढ़ के हो तो तुम एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारा मोराल क्या रहेगा? क्लियर हो? तो ये रिलेटिव है, चेंज होते रहते हैं। मोराल इज अ ग्रुप फिनोमिना एज वेल। मोराल जो है ग्रुप फिनोमिना भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल विराट कोहली आउट हो गया पहले ही, बाकी सब टीम मेंबर का क्या होगा? मोराल डाउन, पूरा ग्रुप का डाउन हो गया। है ना? समझ में आ रहा है बात? कॉन्फिडेंस या मेंटल कंडीशन। क्लियर पॉइंट? जैसे घर ही में मान लो 3 भाई बहन है, अब एक को पकड़ के खूब धो दी पापा, तो बाकी 2 का क्या होगा? कंडीशन, अरे तेरा हम लोग भी मार खाने वाले हैं। तो इट इज अ ग्रुप फिनोमिना, ग्रुप फिनोमिना भी है ये। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ, ये एक इंडिकेटर है कि एम्प्लॉय अपने जॉब के टूवर्ड्स, अपने सीनियर के टूवर्ड्स, अपने इन्वायरमेंट के टूवर्ड्स क्या एटीट्यूड रखता है। क्लियर पॉइंट? इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप रिलेशनशिप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो मेरा तुम लोग के साथ रिलेशनशिप, ग्रुप रिलेशन हम लोग का बहुत अच्छा है ना? तो मान लो एक और बैच है 12th का, बट उससे मेरा रिलेशन उतना अच्छा नहीं है, अब तुम लोग से ज्यादा अच्छा है, तो क्या होगा? हम लोग सबका मोराल क्या रहेगा? हाई रहेगा। तो ग्रुप रिलेशनशिप के ऊपर भी मोराल डिपेंड करता है। अगर तुमको कोई डाउट है तुम फट से पूछ ले, सर समझ में नहीं, फिर से बता दिए ना। बट अगर हम लोग का ग्रुप रिलेशन उतना अच्छा नहीं तो तुम हमसे पूछने में डरोगे, रिप्लाई देने में डरोगे। समझ में आ रहा है? तो एक ग्रुप रिलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है मोराल। ठीक है? इट इज डायनेमिक इन नेचर है। मोराल ऐसे नहीं है कि एक दिन में कोई एकदम हाई हो जाएगा, एक दिन में लो हो जाएगा। जनरली इट इज नॉट डेवलप्ड ओवर टाइम, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। समझ में आ रहा है बात? तो ये 6 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, अगर आपका मोराल हाई रहा, what are the advantages that you are going to get if you have a high moral? अगर आपका मोराल हाई रहा तो उससे आपको क्या फायदा होने वाला है? अगर आपका मोराल हाई है तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। पहला, आपका प्रोडक्टिविटी हाई रहेगा, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा रहेगा, लेबर ज्यादा एब्सेंट नहीं करेगा। मोराल हाई है टीचर स्टूडेंट का, स्टूडेंट लोग ज्यादा एब्सेंट नहीं करेगा। गुड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन अच्छा रहेगा, एक्सीडेंट्स कम होगा और एम्प्लॉयज को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब क्या है? दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ हाई मोराल। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आप लोगों को बताने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जो एग्जाम में बहुत हाई चांसेस आने का। इसको हम लोग बोलते हैं मोराल मैट्रिक्स, मोराल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स।
MPM। डायग्राम भी है। हाँ डायग्राम है, बुक में देखिए आप लोग सब, ऑनलाइन वालों को स्क्रीन में नजर आता होगा। देखिए यहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी, नीचे में लो प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी, लेफ्ट साइड में हाई मोरल, राइट साइड में लो मोरल। अब एक मैट्रिक्स बन गया, देखिए आप, अगर मोरल हाई है तो हाई प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी हाई, और हाई मोरल में मोरल हाई है प्रोडक्टिविटी लो, मोरल लो है प्रोडक्टिविटी हाई, मोरल लो है प्रोडक्टिविटी भी लो है। ये चार मैट्रिक्स बन गया। अब चारों कंडीशन हम लोग समझेंगे। एक स्टूडेंट से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस हाई है, मार्क्स भी हाई। दूसरा में कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, मार्क्स एकदम घटिया। तीसरा में कॉन्फिडेंस लो है, डर डर के रहता है बेचारा, लेकिन मार्क्स अच्छा है। और चौथा में कॉन्फिडेंस भी लो है, डर डर के भी रहते हैं और मार्क्स भी घटिया है। तो ये चार अलग अलग कंडीशन हो गया। क्लियर हो रहा है पॉइंट? यही हम लोग पढ़ेंगे मोरल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स में। तो पहला वाला कब होता है? मोरल भी हाई और प्रोडक्शन भी हाई। हाई मोरल रिफ्लेक्शन, देखो हाई मोरल का मतलब क्या है कि तुम्हारा लीडरशिप अच्छा है, तुम पीस ऑफ माइंड में हो। अब ये सिचुएशन में क्या होगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली जरूरी हाई रहेगा ही। क्लियर हो रहा है पॉइंट? दूसरा होता है हाई मोरल और लो प्रोडक्टिविटी। ये कब रहता है? जब इंप्लॉय मोस्ट ऑफ द टाइम अपना फटकाबाजी में निकाल देता है। तो मोरल तो हाई है उसका, फटकाबाजी कर रहा है, बट काम नहीं हो रहा, प्रोडक्शन हाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या चाहिए मैनेजमेंट को कि वो लोग थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करे ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरा में मोरल लो है, प्रोडक्टिविटी हाई है। अब ये क्यों हो सकता है? हो सकता है डरा धमका कर या रिवॉर्ड के थ्रू जॉब से निकाल देंगे। तो तुम मोरल हाई है, तुम डर के हो, बट प्रोडक्टिविटी तुम हाई कर दे रहे हो। और लास्ट होता है लो मोरल लो प्रोडक्टिविटी, मतलब तुम लोग के बीच में रिलेशन कुछ अच्छा चल भी नहीं रहा है जिंदगी में और प्रोडक्शन भी लो है। ये एकदम वर्स्ट कंडीशन रहते हैं। क्लियर है? ये मोरल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स को आप लोगों को याद रखना है। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मोरल। कुछ फैक्टर्स है जो आपको मोरल इन्फ्लुएंस करता है। अभी हम जैसे तुम लोग को बोल दिए, तुम जो भी लिख लो ISC में तुम लोग का मार्क्स खराब ही आएगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या हो, मोरल क्या हो गया? लो हो गया। क्यों हुआ ये लो? मेरा बोलने की वजह से। पापा बोल दिए बेटा ISC में 90% आ गया, एक बाइक, हाई मोरल, मोरल क्या हो जाएगा? हाई। क्यों? पापा इंसेंटिव रख दिए। घर में बोले जहां बेटा मार्क्स खराब आया घर से निकाल देंगे, मार्क्स अच्छा आएगा तो बाइक, मार्क्स खराब आएगा तो ऑटो चलाना है। मार्क्स अच्छा आया तो 2 व्हीलर, मार्क्स खराब आया तो 3 व्हीलर। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब क्या, ये सब फैक्टर्स है जो तुम्हारा मोरल को डिटरमाइन करता है, तुम्हारा मोरल को हाई लो करेगा। तो क्या फैक्टर्स है जो आपका मोरल को डिटरमाइन करता है? सबसे पहला नेचर ऑफ वर्क। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको मजा आ रहा है, जो आपको अच्छे से आता है, आपका मोरल हाई रहेगा। दूसरा वर्किंग कंडीशन। अगर वर्किंग कंडीशन अच्छा है, अभी ऐसे कि हम तुम लोग को पढ़ा रहे, पंखा बंद कर दिए और पढ़ा रहे, तो क्या होगा? मोरल लो, गर्मी लगेगा, बट AC लगा हुआ है, एकदम आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा? मोरल हाई। वर्किंग कंडीशन अच्छा है, मोरल हाई रहेगा। वर्किंग कंडीशन खराब है, मोरल लो रहेगा। तीसरा सुपरविजन। देखो अगर तुमको ठीक ठाक सुपरविजन दिया जा रहा है, तुमको गाइड किया जा रहा है, तुम्हारा मोरल हाई रहेगा। यार सर तो है, सम्स गलत भी करेंगे, सर बता देंगे, बट अगर सुपरविजन नहीं हो रहा है तो मोरल लो हो जाएगा। तीसरा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तुम लोग का जैसे कि तुम लोग बैच में आपस में कोई किसी से बात नहीं करते, तो क्या होगा? मोरल लो रहेगा। इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छा नहीं है। तो अगर वर्कर्स का इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छा है, मैनेजमेंट के साथ रिलेशन अच्छा है, मोरल हाई रहेगा, अदरवाइज मोरल लो रहेगा। मैनेजमेंट का पॉलिसी भी तुम्हारा मोरल डिटरमाइन करता है। अगर मैनेजमेंट का पॉलिसी अच्छा है, मोरल हाई रहेगा। मैनेजमेंट का पॉलिसी खराब है, मोरल लो रहेगा। फिर पर्सनल फैक्टर्स, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हारा एजुकेशन लेवल, ये सब भी क्या करता है? तुम्हारा मोरल को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है ना? चलो अब देखो दो टाइप ऑफ मोरल रहते हैं, एक है मोरल डिप्रेसेंट्स और दूसरा है मोरल स्टिमुलेटर्स। मोरल डिप्रेसेंट्स का जो है वो मीनिंगलेस और अनचैलेंजिंग जॉब के लिए रहते हैं,
और मोरल स्टिमुलेंट्स जो है वो मीनिंगफुल और चैलेंजिंग जॉब्स के लिए रहते हैं। क्लियर पॉइंट। मोरल डिप्रेसेंट्स मतलब ये जो पॉइंट्स हम पढ़ लिए, मतलब कौन कौन सा रीजन की वजह से तुम्हारा मोरल डाउन हो जाएगा और कौन कौन सा रीजन की वजह से तुम्हारा मोरल बेटर होगा। अगर मीनिंगलेस बेकार जॉब कर रहे हो, मोरल लो रहेगा। पुअर वर्किंग कंडीशन है, मोरल लो रहेगा। अनफ्रेंडली सुपरविजन है, सुपरवाइजर आगे बार बार तुमको डांट रहा है, मोरल लो रहेगा। को-वर्कर से रिलेशनशिप खराब रहेगा तो मोरल लो रहेगा। मैनेजमेंट का एकदम बेकार पॉलिसी है, मोरल लो रहेगा। घर में बीवी से झगड़ा होकर आया है, मोरल लो रहेगा। अनहैप्पी फैमिली लाइफ, मोरल लो रहेगा। उसी तरह देखना, बहुत सारे लेडी टीचर लोग देखते हो ज्यादा गुस्सा करती है, जेंट्स टीचर लोग उतना नहीं। क्यों? लेडी टीचर सुबह सुबह उठी स्कूल के लिए जाने के लिए, वहां से साफ आवाज दे दी, झाड़ू देकर जाओ, बर्तन धोकर जाओ। अब गुस्सा हो गया, वो स्कूल आई, बस स्टूडेंट लोग को झाड़ना चालू। समझ में आ रहा है बात? जेंट्स टीचर है, बिंदास अपना सुबह सुबह उठा, नाश्ता पानी किया, आ गया, कोई टेंशन नहीं। तो अनहैप्पी, मेरा बोलने का मतलब है, अगर अनहैप्पी फैमिली लाइफ है तुम्हारा, भाई से, बहन से, माँ से, बाप से, तो तुम अगर रिलेशन अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़ा होकर आ रहा है, तो तुम्हारा मोरल लो रहेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है पॉइंट? सैलरी कम है, मोरल लो रहेगा। दिन भर खटा रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे, मोरल लो रहेगा। अब मोरल स्टिमुलेंट्स क्या क्या तुम्हारा मोरल को ऊपर कर देता है? चैलेंजिंग जॉब है, मीनिंगफुल जॉब है, वर्किंग कंडीशन अच्छा है, सुपरवाइजर से अच्छा रिलेशनशिप है, को वर्कर के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, मैनेजमेंट का पॉलिसी अच्छा है, फैमिली लाइफ अच्छा है। ठीक है, पब्लिक का इमेज, पब्लिक की नज़र में कंपनी का इमेज अच्छा है, सैलरी अच्छा मिल रहा है, तो क्या होगा? ये सब तुम्हारा मोरल स्टिमुलेंट्स है, मोरल को अप करेगा। क्लियर है पॉइंट? तो देखो, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रेजिंग मोरल? मोरल को रेज किया जा सकता है, यस सर, मोरल को रेज किया जा सकता है। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल बिल्डिंग? आप मोरल को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं? नंबर 1, वर्थवाइल गोल। गोल ऐसा सेट करिए जो थोड़ा चैलेंजिंग हो। जैसे कि तुमको बोले, अब तुम लोग जिम जा रहे हो, अब जिम में जाकर तुमको कोई बोले 5 kg वाला डंबल उठा के दिखाओ, तो ये कोई चैलेंजिंग जॉब हुआ? तुम्हारा मोरल हाई होगा, बोलेगा 20 kg वाला डंबल उठाकर दिखाओ, तो 20 सेट मार के दिखाओ उसमें, तो लगा रहे तेरा चैलेंज कर रहे हैं, हाँ कर देंगे। चैलेंजिंग जॉब रहना चाहिए, तो मोरल तुम्हारा रेस किया जा सकता है। दूसरा, साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका अच्छा रहना चाहिए, साउंड रहना चाहिए, मालिक के साथ कॉन्टैक्ट हो सके, अवेलेबल रहे वर्कर लोग के लिए, तो मोरल हाई रहेगा। भाई कुछ भी प्रॉब्लम होगा जाके सर को बोलेंगे। तीसरा, साउंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो अच्छा रहना चाहिए, ठीक रहना चाहिए, तो ही आपका मोरल क्या रहेगा? हाई रहेगा। चौथा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबऑर्डिनेट्स और मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, मैनेजमेंट के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहना चाहिए, तभी मोरल अच्छा रहेगा, मोरल हाई होगा। पार्टिसिपेशन, वर्कर्स लोग को भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए, तो क्या होगा? मोरल हाई रहेगा। ट्रस्टेड सुपरविजन। ट्रस्टेड सुपरविजन का क्या मतलब है? सुपरविजन के ऊपर मेरा ट्रस्ट रहना चाहिए, सुपरविजन के ऊपर मेरा ट्रस्ट रहना चाहिए। सुपरवाइजर फेयर, सिंपैथिक रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच मतलब एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करे, ये नहीं उसको एकदम नौकर, गुलाम, स्लेव समझ ले, नहीं। तब ये सब रीजन से क्या होगा? आपका मोरल रेज होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ये था मोरल को रेज करने का तरीका। सर, अगर मोरल किसी का लो है, एक बच्चा इसका लो कॉन्फिडेंस, क्लास में देखे होंगे बहुत सारा बच्चा लो कॉन्फिडेंस वाला रहता है, चुपचाप रहता है, डरता है, किसी से बात नहीं करता है, तो ऐसा अगर सिचुएशन रहा तो क्या डिसएडवांटेजेस है लो मोरल का? सबसे पहला डिसएडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशन में हाई रेट ऑफ एब्सेंटिज्म, वो एब्सेंट बहुत करेगा वर्कर। दूसरा, एक्सेसिव कंप्लेंट, घर ही कंप्लेन करेगा, सर हमको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है। तीसरा, फ्रस्ट्रेशन अमंग दी वर्क, अपना फ्रस्ट्रेशन वर्कर्स के ऊपर निकालने का कोशिश करेगा। लैक ऑफ डिसिप्लिन, कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा, ना टाइम में काम करेगा, ना टाइम में कुछ वर्क पूरा करेगा, नहीं। लो क्वांटिटी एंड लो क्वालिटी ऑफ आउटपुट, सामान बनाएगा भी कम और जो बनाएगा भी खराब। रेसिस्टेंट टू चेंज, ज़्यादा चेंजेस में वो ये नहीं कहा नहीं चेंज मत करो, जो जैसे रहने दो,
हाई रेट ऑफ एक्सीडेंट्स, और ये सब एम्प्लॉय लो मोरल वाला, ये लोग का एक्सीडेंट रेट्स ज़्यादा रहता है वर्क में। खराब करने का। समझ में आ रहा है बात? अपने को खुद को भी चोट लगा सकते हैं, कोई दूसरा को भी चोट लगा सकते हैं। चलो, अब अगर मोरल हाई रहा, सर अगर मोरल हाई रहा तो कोई फ़ायदा मिलेगा? हाँ बाबू, फ़ायदा क्यों नहीं मिलेगा सर? क्या फ़ायदा मिलेगा हाई मोरल का? पहला, हमेशा कोऑपरेटिव रहेगा, सबका बात सुनेगा, कोऑपरेट करने वाला रहेगा, बेटर क्वालिटी काम प्रोवाइड करेगा और बेटर परफॉर्मेंस देगा, ज़्यादा एब्सेंट नहीं करेगा, लो रेट ऑफ एब्सेंटिज्म, डिसिप्लिन रहेगा, सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा उसके पास, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसको प्राउड रहेगा, हाँ हम ये काम अच्छा काम करते हैं यहाँ। कस्टमर केयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा वो, फीवर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट ज़्यादा नहीं होगा इसके थ्रू, और ग्रोथ और स्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा और उसका भी ग्रो होगा। ये सब एडवांटेजेस है किसका? हाई मोरल का। क्लियर हो रहा है पॉइंट? इसमें किसी में भी आप लोग को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। बहुत इजी चैप्टर है यार। चैप्टर एकदम इजी है, देखो इसमें इंपॉर्टेंस है वो मैट्रिक्स वाला बाबू, ठीक है? हाँ, मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स को आप लोग को सही से पढ़ना है, ठीक है? तो चलो, हम लोग का चैप्टर हो गया कंप्लीट। और मॉरल स्टिमुलेंट्स और डिप्रेसेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं कैसे आ रहा है? मॉरल और स्टिमुलेंट मतलब ये डिप्रेसेंट और स्टिमुलेंट आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। क्लियर?